हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अपनी पढ़ाई का रूटीन बना लिया होगा, टारगेट बना लिया होगा और पढ़ाई में निरंतर आप लोग जुट गए होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम सभी जब से सुना है 3 दिन 4 दिन से कि 40 दिन का टारगेट है, हमें केवल 40 दिन में अब के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। हालांकि अभी मैं खुद असमंजस में हूँ कि इधर बोर्ड भी है, फिर इधर कुंभ का मेला भी है, तो 40 में कैसे संभव हो सकता है। 80% लग रहा है हो सकता है, 20% लग रहा है नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के असमंजस वाली स्थिति अभी मेरी स्वयं की बनी हुई है। लेकिन ये सोच लिया है अगर बाई चांस होता भी है 40 दिन के बाद, तो तैयारी तो वाकई में ज़बरदस्त होनी ही चाहिए। कंपटीशन का लेवल सबको पता है, पेपर का पैटर्न सबको पता है। तो यहाँ पर इन 40 दिनों में कि हम कैसे पढ़ें और हम अपने आप को नर्वस भी ना फील होने दें, परेशान भी ना हों और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसकी सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि आप अपने आप में धैर्य बनाए रखें। धैर्य बनाने का मतलब मेरा ये है कि अपने आप को बिल्कुल भी नकारात्मक ना होने दें, कहीं किसी भी तरीके से परेशान ना होने दें। हालांकि जीवन है, कभी अप एंड डाउन मैंने चलते रहते सभी के जीवन में, कभी फैमिली में, कभी बाहर, कभी स्टाफ में, कभी आसपास के लोग, बहुत कुछ ऐसा हमारे साथ होता रहता है कि मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हमें मेरा समय जो अभी चल रहा है हम सभी का, वो गोल्डन समय है, यानी कि सोने जैसा समय है। इसको यदि हमने अच्छे से सदुपयोग कर लिया तो आगे हमारा क्या है, सब कुछ सुनहरा भविष्य ही रहेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर धैर्यपूर्वक कैसे पढ़ें, अपने मन को शांत रखें। पहले हमें भी पता है, मैं भी जानती हूँ कि 40 दिन के बाद पेपर हो गया, तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है कि हाँ, तसल्ली से कि चलो अभी 40 दिन है तो मुझे इतनी चीज़ें इतने समय में कवर करनी है। बहुत पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखिए। यदि आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो हड़बड़ाहट में, घबराहट में चीज़ें जो डिस्टर्ब होंगी वो आप नहीं करेंगे। आप थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे। वो कब कर पाएंगे, जब आप बहुत शांत होंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं हो, तभी वो काम आप कर पाएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीपी हाई कर रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं वो भी हम भूल जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। जैसे कभी कभी स्वप्न आता है, यानी हम सपना देखते हैं कि हम कोई एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हम एग्ज़ाम बहुत रफ्तार से कर रहे हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम पेपर छूट गया है। ऐसे सपने आते हैं ना कि पेपर छूट गया है, क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो कुछ अजीब अजीब सपने होते हैं। तो वो तभी होते हैं जब हमारे दिमाग में तनाव होता है ना। जब हम तनाव बहुत सारा पाल लेते हैं कि अब कैसे होगा, इतना सब नहीं कैसे कर पाएंगे, तो वो तनाव हमें भी नहीं बना के रखना है। बहुत शांत और रिलैक्स रहना है कि ठीक है, अब इतने समय को मैं थोड़ा ही सही लेकिन बेस्ट तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो बस यही करना है आपको, इस थोड़े से समय को आपको बहुत सॉलिड बनाना है। तैयारी के लिए आपको जो आप कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको नई किताबों को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। जो आपके पास हैं चुनिंदा, जो खास किताबें महत्वपूर्ण हैं, फिर वो चाहे प्रैक्टिस सेट हों, आपके स्वयं के नोट्स हों, या आपकी यूट्यूब क्लासेस हों, ऑनलाइन क्लासेस हों, जो भी आपने स्वयं के नोट्स बनाए हैं, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनको ही अभी समय दीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और जहाँ जो टॉपिक आपका वीक है उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो नॉर्मल रहता है, सामान्य सा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल लगभग हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान बनाने की ज़रूरत है। तो कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके शांत रखिए मन को भी और अपने आप को भी, ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकें। भले ही थोड़ा हो, लेकिन वो थोड़ा हमारे बहुत काम आ सके, इस तरीके से करना है। तो एक काम यही करेंगे हम सब कि चीज़ों को बहुत सटीक और बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। जहाँ कमज़ोरी है कुछ टॉपिक्स में, पहले उनको कवर करेंगे। और जाहिर सी बात है, सभी कर भी रहे होंगे। पेपर 40 दिन बाद हो या 60 दिन बाद हो, पेपर तो होना ही है, ये भी तय है। तो हमें गति के साथ स्वयं की गति भी थोड़ी बढ़ानी होगी, सकारात्मक रहना होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो सच में आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। क्योंकि मैं स्वयं इन चीज़ों को झेल रही हूँ और झेली हुई हूँ। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और ऐसा होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि तनाव मुक्त रहूँ, तबीयत ख़राब नहीं करनी है। तो बस यही है कि टेंशन फालतू की मत लीजिए, बस प्रयास और कोशिश करिए और अच्छे से तैयारी करिए। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे
तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए टाइम से खाना खाइए, टाइम से सोइए भी और पढ़ाई के लिए समय भी दीजिए। यदि आप मेरी तरह हैं कि आप बाहर जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं या फिर जो भी है, तो आप अपने तरह से टाइम मैनेज करिए। और जो बिल्कुल फ्री हैं घर से भी बाहर से भी, तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आप लोग जितना समय दे सकते हैं अधिक से अधिक तैयारी करने में, उतना समय दीजिए। 8 घंटे 12 घंटे जितना आप दे सकते हैं फ्री होके, ठीक है। तो मेरी मजबूरियाँ तो कुछ ही है कि ना मैं अभी जॉब छोड़ सकती हूँ, जॉब छोड़ के मैं सीधा पढ़ाई के लिए भी नहीं बैठ सकती, मेरे साथ कुछ समस्याएं हैं। यदि आपके साथ जो समस्याएं नहीं हैं तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए आप पूरा अपना 100% दीजिए। और हो सके तो पढ़ाई में 8 से 9 घंटे जितना आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे कहने से नहीं, और वो होगा भी नहीं, सच तो यही है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही अपना समय सेट कर पाएंगे। तो बस मेरा आज का जो उद्देश्य था वो ये है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत धैर्यपूर्वक चीज़ों को चिंतन मनन करते हुए समझना है और आगे बढ़ना है। यही वाणी को विराम देना चाहूँगी। अच्छा लगा हो वीडियो और मेरी बात तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।